पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स माने भाग, ऑफ का, स्पीच माने भाषा, बोली। बोली या भाषा के अंग या भाग। हमारे भाषा या बोली में जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं उस वाक्य में कौन कौन से शब्द, किस प्रकार के शब्द आते हैं, उसका अध्ययन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं। तो इसमें है पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। तो सबसे पहला अध्ययन करते हैं नाउन। नाउन माने संज्ञा। संज्ञा क्या है? नेमिंग वर्ड्स। हम किसी को भी जिस नाम से संबोधित करते हैं उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी चीज़ को, किसी को हम जो नाम रख देते हैं वही संज्ञा कहलाती है। नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम, रिप्लेसेस अ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, नाम की जगह किसी शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो नाम के जगह प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। प्रो पहले नाउन, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, क्वालिफायर ऑफ अ नाउन या आर प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, क्वालिफायर विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव एड जोड़ दे, नाउन प्रोनाउन की विशेषता में जोड़ दे, उसे एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। वर्ब क्रिया, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। ऐसा शब्द जिससे क्रिया के बारे में पता चले कि कार्य किया जा रहा है, वर्ब। 5 एडवर्ब एड वर्ब, क्रिया विशेषण। वर्ब तो क्रिया ही है, एड माने जोड़ना, यानी कि क्रिया में कुछ जुड़ गया, क्या? क्रिया विशेषण। क्वालिफाइज अ वर्ब, जो क्रिया की विशेषता को बताए। क्वालिफाइज अ वर्ब, एक क्रिया की विशेषता को बताए, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। रिलेटिंग वर्ब, रिलेटिंग संबंध, रिलेटिंग रिलेशन संबंध, वर्ड शब्द, वह शब्द जो संबंध स्थापित करे उसे रिलेटिंग वर्ब कहते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजीशन अक्सर नाउन के आगे इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या है? प्रीपोजिशन, उसके आगे पोजीशन से पहले संबंध सूचक अव्यय। 7 कंजंक्शन संयोजक अव्यय। कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग माने जोड़ना, कनेक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स। छोटे छोटे वाक्यों को, नाउन को, प्रोनाउन को, क्लाउजेस को जोड़ने वाले वर्ड को कंजंक्शन कहते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक प्रकार के नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंसेस, सब सेंटेंसेस, क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिस वर्ड से, उसे कहते हैं कंजंक्शन। 8वां इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। सडन फीलिंग एक्सप्रेशन वर्ड्स। सडन फीलिंग, फीलिंग माने महसूस करना, सडन तुरंत महसूस करने वाले शब्द या एक्सप्रेसिंग वर्ड, भाव को बताने वाले शब्द। ये फील महसूस
आंतरिक रूप से महसूस होने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। यह एक्सप्रेशन वर्ड जो भावनाओं को व्यक्त करे उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। नाउन, पहला है नाउन, संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स। और इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, quality, condition and action. Notice this point. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action is a noun. संज्ञा है, क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस अपने स्थान, किसी स्थान का नाम, थिंग्स वस्तु, वस्तु का नाम, क्वालिटी, क्वालिटी गुण का नाम, कंडीशन अवस्था का नाम, एक्शन क्रिया का नाम। जहाँ नाम पड़ जाए उसे कहते हैं नाउन। पर्सन, पहला है पर्सन। पर्सन माने कोई व्यक्ति, जैसे कि व्यक्ति का नाम होता है रोहन, सोहन, सीता। प्लेस, दूसरा है प्लेस का नाम। प्लेस जैसे इंडिया, आजमगढ़, बीबीपुर। थिंग वस्तुएं, जैसे कि वस्तु को टेबल, चेयर, बुक, सो ऑन। क्वालिटी गुड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। कंडीशन अवस्था, इलनेस, इसमें लिखा नहीं है इलनेस। अगला है एक्शन, मूवमेंट, मूवमेंट गति। नाउन के प्रकार। नाउन को अच्छे से समझने के लिए मुख्यतः उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके। ऐसे पदार्थ या नाम, ऐसी कोई जीव जिनको गिन सकते हैं उनको काउंटेबल में रखते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिन भी नामों को नाम तो ले लेते हैं लेकिन गिन नहीं पाते हैं उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पहला है काउंटेबल नाउन। तो इसमें तीन नाउन के प्रकार आते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर उचित, क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर मतलब बिल्कुल एक, बिल्कुल एक। प्रॉपर बिल्कुल एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब सिर्फ यहाँ पर व्यक्ति से नहीं है, इसमें तीन प्रकार होंगे। प्रॉपर नाउन में तीन प्रकार से होंगे। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। प्रॉपर में कौन कौन? प्रॉपर पर्सन, यहाँ पर व्यक्ति। प्रॉपर व्यक्ति, प्रॉपर प्लेस बिल्कुल एक, प्रॉपर एक स्थान का नाम। प्रॉपर थिंग बिल्कुल एक चीज़ का नाम। ये प्रॉपर जो एक नाम को संबोधित करे उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर पर्सन एक व्यक्ति का नाम, जैसे सोहन, मोहन, राम, श्याम, सीता। प्रॉपर प्लेस स्थान का नाम, जैसे इंडिया, मऊ, आजमगढ़। प्रॉपर थिंग जो कोई वस्तु हो जो सिर्फ एक हो, जैसे गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, जो सिर्फ एक हो। प्रॉपर थिंग। प्रॉपर नाउन जिसमें सिर्फ एक ही का बोध हो। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, इसकी हिंदी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक नाम लेने से पूरी जाति में जितने लोग हैं उसका बोध हो जाए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन
नाउन कॉमन, जो सब में कॉमन हो। तो इसमें भी वही तीन चीज़ है, क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, बस अंतर है कॉमन नाउन, कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन मतलब पर्सन है लेकिन एक ही नाम सब में एक जैसा महसूस हो, मतलब एक जैसा अर्थ बताया। पर्सन इज लाइक मैन, मैन आदमी। एक नाम लेने से पूरे आदमी जात का बोध हो जाता है कि आदमी ऐसे होते हैं। वीमन औरत, एक नाम लेने से सभी औरतों का बोध हो जाता है, यानी कि कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस, नाम एक लें सबका बोध हो जाए उसे कहते हैं कॉमन प्लेस, यानी कि टाउन शहर, सभी शहर इसमें जाएंगे। स्कूल, विलेज, एक नाम लेते ही सबका बोध हो जाए उसे कहते हैं कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग्स, प्रॉपर थिंग्स, यहाँ पर कॉमन थिंग्स। तो बुक, किताबें तो सभी आ जाएंगी। टेबल, सभी प्रकार के मेजे आ जाएंगे। तो क्या है, एक नाम लेने से उसके पूरी जात का बोध हो जाए, उसके नाम के साथ सब का बोध हो जाए उसे कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। अब काउंटेबल, अब ये क्या सब गिने जा सकते हैं? पर्सन को गिन सकते हैं, व्यक्ति को गिन सकते हैं, स्थान को गिन सकते हैं, वस्तु गिन सकते हैं। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन। अब पर्सन तो समझा ही रहा है कि यही होंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन में अ ग्रुप ऑफ मैन, अ ग्रुप, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ मैन, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल है। आदमियों का समूह, खिलाड़ियों क्या टीम, एंड स्टूडेंट, छात्रों का कक्षा, छात्रों की कक्षा। कलेक्टिव थिंग्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, भेड़ों का झुंड। कलेक्टिव थिंग्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, फूलों का एक गुच्छा। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय। बी, अनकाउंटेबल नाउन। एक दो तीन हो गया। चौथा, मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थ। पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो भी पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं के बने होते हैं उनको हम, उन नामों को हम मटेरियल नाउन में पढ़ते हैं। जैसे कि कॉपर, अब कॉपर को गिन नहीं सकता है। लकड़ी, वुड, गिन नहीं सकता है। टी, कोई गिन नहीं सकता है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल में रखें। और ये किसमें है? मटेरियल नाउन में, जो पदार्थ की अवस्था को बताता है। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ भाव हो, महसूस किया जाए। विजडम, विजडम बुद्धिमान। ह्यूमैनिटी, मानवता। प्राइड, गर्व। ये सब क्या है? ये सब महसूस किए जा सकते हैं, गिना नहीं जा सकते हैं। आई नाम है ह्यूमैनिटी, मानवता। विजडम, बुद्धि, किसमें आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाम हो, भाव हो, छुआ नहीं सकता है, फीलिंग है, इसलिए इसे कहें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक, भाव हो, भाववाचक संज्ञा। अगला है प्रोनाउन, सर्वनाम। अ वर्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन, एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन माने नाम। नाम न लेकर के किसी अन्य शब्द से उसको संबोधित करेंगे तो शब्द को कहेंगे प्रोनाउन। प्रो, प्राइमरी, पहले।
नाम के स्थान पर जो पहले प्रयोग कर लेते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन के 11 प्रकार है, एक एक करके पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, आइए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप, तुम लोग, आप लोग, ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, दे माने वे। तो क्या है, ये व्यक्तियों को बता रहा है, पुरुषों को बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जीव को भी हम संबोधित करेंगे, जिसमें जीव हो उनको हम ही, सी, इट से संबोधित करेंगे। वो सब जीव को यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा गया है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, जहाँ पर अधिकार हो कि ये चीज़ मेरी ही है, वह नाउन को अपना बताए, ऐसे शब्द जिससे वो अपने अधिकार के बारे में बताए कि ये मेरी ही है या फिर उसी की है, तो इसे कहते हैं पोसेसिव, यानी कि अधिकार रखना प्रोनाउन। जैसे माइन, माइन माने मेरा, आर्स, आर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, आप लोगों का, हिज उसका, हर्स उसका, लड़की के लिए, देयर्स उनके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी, यह मेरी है, दिस इज माइन। थर्ड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सब जो नाउन के स्थान पर तो आए, ठीक है ना, लेकिन वो कैसे वर्ड होने चाहिए, कैसे वर्ड होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे। एज लाइक हु हेल्प यू, हु हेल्प्ड यू, किसने, कौन आपकी सहायता किया, हु हेल्प्ड यू, कौन आपकी सहायता किया। तो हु कौन है, इसका नाम नहीं पता है, लेकिन ये कौन है, कोई व्यक्ति होगा, कोई पुरुष होगा जिसने उसकी सहायता की, यानी कि ये क्या है, एक तरह से नाम ही है। तो यहाँ पर ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय, विच ऑफ द बुक्स डू यू वांट टू बाय, कौन सी किताबों में, कौन सी किताबों में, कौन सी डू यू वांट टू बाय, आप चाहते हैं खरीदना। विच ऑफ द बुक्स, कौन सी किताबें, विच ऑफ द बुक्स, कौन सी किताबें आप खरीदना चाहते हैं। विच ऑफ द बुक्स, कौन सी किताबें आप टू बाई खरीदना, वांट चाहते हैं, आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं। तो विच किताबों का यहाँ पर क्या रहना हमारा, विच कौन सी। हु फॉर एग्जाम्पल हु, हुम, हुज, विच, दैट, हु कौन, हुम किसको, हुज किसका, विच कौन सी, दैट जो, वह। क्या है, ये सब शब्द क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। चौथा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक बिल्कुल अपना दिखाए, निजवाचक उसे उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रामा सा हिमसेल्फ इन द मिरर, रिफ्लेक्सिव, जिसमें पढ़े होंगे रिफ्लेक्स मतलब आने वाली किरण फिर टकराने, शीशा से टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर अपने आप को दर्शाया जा रहा है। रामा सा हिमसेल्फ, रामा ने
अपने आप को शीशे में सा देखा। रामा ने अपने आप को शीशे में देखा, या रामा ने शीशे में अपने आप को देखा, अपने आप को देखा। तो यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्स कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक खुद का, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या कह सकते हैं, माई सेल्फ खुद, और सेल्फ खुद, हम खुद, योर सेल्फ आप लोग खुद, योर सेल्व्स तुम लोग खुद, हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद लड़की के लिए, इट सेल्फ यह खुद, देम सेल्फ वे खुद, वन सेल्फ कोई खुद अकेला कोई हो। 5वां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिर जिसने पढ़े होंगे, रेसिप्रोकल मतलब इधर की कोई संख्या नीचे गुणा करने होते हैं बराबर के, जैसे a/b है प्रोपोर्शनल टू 1/2, तो ये संख्या इससे गुणी होती है। उसी तरह रोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रोहन एंड सोहन, रोहन और सोहन यहाँ पर 2 नाउन हैं। हेल्प्ड ईच अदर, सहायता करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की। अब यहाँ नाम है, इनके नाम कोई कौन समझ कर है, ईच अदर। अब यहाँ पर यही दोनों यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ नाम लेकर के ईच अदर से काम चलाए हैं। तो ईच अदर एक दूसरे की, यानी कि रोहन सोहन की सहायता कर रहा है और सोहन रोहन की। रेसिप्रोकल, ईच अदर एक दूसरे की, यह इसको दर्शा रहा है, यह इसको दर्शा रहा है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, रोहन और सोहन एक दूसरे की सहायता किए, हेल्प सहायता किए, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर वन अदर, एक दूसरे की, हर एक दूसरे की और एक दूसरे की। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें ऐसा सर्वनाम जो संबंध को दिखाए। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। हुम, जिसे रोहन मेट, जिससे रोहन मिला था। हुम, जिससे, किससे, लड़के से। नाउन है, अब नाउन की जगह हमने हुम कर दिया, यहाँ नाम नहीं है, लेकिन ये हुम कौन है, ये लड़का ही है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। हुम, जिससे रोहन मिला, तो ये संबंध किससे है, बॉय से है। तो हुम क्या हो गया, संबंध, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे वर्ड कई बार आ चुके हैं, लेकिन इनके वाक्यों के आधार पर इनको रखा जाएगा कि ये रिलेटिव है, रेसिप्रोकल है, रिफ्लेक्सिव है, या इंट्रोगेटिव है, पॉसेसिव है, सो ऑन। ये बार बार वर्ड रिपीट होंगे, लेकिन इनके वाक्यों से पता चल जाएगा कि इज लाइक आई नो द बॉय हुम, इसका संबंध इससे है, यानी संबंधवाचक, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है 7वां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटर दिखाना, दर्शाना, संकेतवाचक सर्वनाम। दिस इज राम्स कार, यह है क्या, राम की कार। पिन पॉइंट, दिस इज राम्स कार, यह है राम की कार। दिस, ये क्या है, कार है। दिस इज राम्स कार क्या है, कोई नाम है, कॉमन नाउन, लेकिन इसी को दर्शा रहा है दिस, पिन पॉइंट कर रहा है। दिस इज, यहाँ पे कार नहीं बोला है, इस नाम को संबोधित करने के लिए यहाँ पर कार की जगह दिस लगाया जाए, दिस पिन पॉइंट कर रहा है। दिस इज राम्स कार, यह है राम की कार। तो डेमोन्स्ट्रेटिव
संकेत करना है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दो, सच, सेम, दिस माने दैट माने वो, वह, दिस, ये, दोज, वे, सच, इस प्रकार सेम, बिल्कुल वही। 8वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, बांटना, विभागवाचक सर्वनाम। Each of the boys can do it. Each of the boy, each प्रत्येक, of the boy लड़कों में प्रत्येक, can do it इसे कर सकते हैं, इसे can सकना, do करना। Each of the boys लड़कों में हर कोई, can do it इसे कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, सभी लड़कों में हर की बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, सबको बांट रहा है। तो यहाँ पर हो गया इच क्या है, लड़का ही है, बॉयज में हर लड़के की बात कर रहा है इच, यानी कि इच क्या है, लड़का ही है, नाम के स्थान पे इच आ गया है। इच ऑफ द बॉय कैन डू इट, हर लड़का इसे कर सकता है। इसी तरह होगा इच, ईदर, आइदर, नीदर, नॉट एवरी, इसमें एवरी प्रयोग नहीं होगा। इच प्रत्येक, आइदर या तो ये या तो वो, नीदर नहीं ये नहीं वो, जो दर्शाता है नाउन को ही दर्शाएगा लेकिन नाम नहीं रहेगा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9वां है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग या इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी कि इंटेंसिव दबाव डालता है, प्रेशराइज करता है, दबाव सूचक सर्वनाम। आई शेल डू दिस वर्क, एक सिंपल सेंटेंस है, आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को करूँगा। आई शेल डू दिस वर्क, इस काम को मैं डू करूँगा। अब इसको इम्फेसाइज कैसे किया जाएगा, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, मैं खुद ही इस काम को करूँगा, मैं खुद ही इस काम को करूँगा, यानी कि दबाव डाल रहा है। यहाँ पर मैं करूँगा, मैं इस काम को करूँगा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं खुद ही इस काम को करूँगा, दबाव डाल रहा है इस काम को करने के लिए, बताने के लिए। तो इसे कहते हैं एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग, इंटेंसिव प्रोनाउन। आई माई सेल्फ, आई तो प्रोनाउन है, माई सेल्फ खुद ही, नाम नहीं ले रहा है, खुद ही, तो माई सेल्फ खुद ही नाम नहीं ले रहा है, उस स्थान पर जो प्रयोग किया गया, उसका प्रयोग किया गया है, उसको कहते हैं दबाव सूचक या एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग, इंटेंसिव प्रोनाउन। इसमें क्या क्या आ सकता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, मैं खुद ही, हम खुद ही, आप खुद ही, हम सभी यानी तुम सभी खुद ही, वह खुद ही, अब वो लड़की है, हर सेल्फ वो खुद ही लड़की, इट सेल्फ यह खुद ही, देम सेल्फ वे खुद ही, वन सेल्फ कोई एक है, वह खुद कोई एक खुद ही। 10वां है इनडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित, इनडिफिनिट, डिफिनिट माने निश्चित, इन माने नहीं, इनडिफिनिट निश्चित ही ना हो, ऐसे प्रोनाउन को इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़के तो हैं लेकिन सम है, कुछ है, लेकिन निश्चित नहीं हो रहा है वो कितने हैं, तो सम ऑफ द बॉयज ये लड़का ही है, लड़कों में वो लड़का ही है लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। सम ऑफ द बॉयज हैव कम, लड़कों में कुछ या कुछ लड़के, हैव कम कुछ लड़के आ चुके हैं, कम आ चुके हैं। तो सम हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, फ्यू बॉयज हमने कहा कुछ लड़के, लेकिन अभी निश्चित नहीं हो पा रहे वो फ्यू कितने हैं। अगला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक, इस विस्मयादि बोधक सर्वनाम, जैसे कि नाउन में पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी, नहीं ये नाउन में नहीं पढ़े थे, ये आएगा 8वां एक्सक्लेमेशन में, इसमें हम देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, मतलब जो
भावनाओं को दर्शाए, भावनाओं को बताए, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक सर्वनाम। जैसे कि वाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी हो रहा है, वो कुछ मूड बता रहा है, उसका मूड बता रहा है कि वो कुछ अचंभा हुआ है या खुश हुआ है या दुख हुआ है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे प्रोनाउन को एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। वाट क्या है। तो ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। वाट, अब ये जो कुछ कहना चाह रहा है वहाँ पर नाम के स्थान पर वाट का प्रयोग है। क्या, हु, कौन। अब यह तो दुख में कह सकता है, डर में कह सकता है, सुख में कह सकता है, कौन। तो यहाँ तो नाम ही है, लेकिन यहाँ पर एक मूड से दर्शा रहा है, इसलिए इसे रखा गया है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। वैन, कब। अब समय तो नाउन होता है। वैन, 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 तो जो मूड दर्शाए उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है। जो नाउन में पहला प्रोनाउन था प्रश्न प्रोनाउन, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसी का ज़्यादा प्रयोग होता है। काइंड ऑफ प्रोनाउन में पहला जो था पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें जो थे पर्सनल प्रोनाउन में जितने लोग थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट माने वह जो बात कहे, पूरी महफिल भरी पड़ी है, जो व्यक्ति बोलेगा, जो कुछ करेगा, वही फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो सबसे पहले बोलता है या बोलने वाला किसी वाक्य में होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यानी कि मैं बोल रहा हूँ, अब बाकी सब लोग सुन रहे हैं, तो सेकेंड थर्ड पर्सन, लेकिन अभी हम जो बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन। वी में आई भी है, हम, तो हम में मैं खुद हूँ, हम, यानी कि मैं भी, आई भी उसमें इन्वॉल्व है। तो आई सिंगुलर और वी प्लूरल, आई का प्लूरल वी। तो ये क्या है, वी जो बोलने जा रहा है वो स्पीकर है, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं, टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं। 3-4 लोग खड़े हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे बात करूँगा वो यू हो जाएगा। हम एक लोग से बात किए, 3 लोग से नहीं बात किए, तो वो हमारे लिए यू हो गया। लेकिन अगली बार हम इससे बात किए, उससे नहीं बात की, तो ये हमारे लिए यू हो गया, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। जिससे हम बात करेंगे वो सेकेंड पर्सन होगा, इसे यू कहेंगे। और थर्ड, ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। पहले बार हम जब बात कर रहे थे, जिससे बात कर रहे थे, वो तो यू है, लेकिन हम पहली बार इनसे बात किए तो ये हमारे लिए यू था, इनके बारे में बात किए। लेकिन अगली बार जब इनसे बात किए, इनके बारे में, तो ये हमारे लिए सेकेंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन ऑफ होम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात करें, जैसे कि ही, सी, इट, दे, उसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करेंगे, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो भी रहेगा वो सिर्फ यू रहेगा। आप लोग, तुम लोग, तुम, यानी कि जो मेरे लिए जिसको मैं सुनाऊंगा वो हमारे लिए यू रहेगा। पर्सन कौन क्यों थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन था, सिंगुलर आई था, आई अकेला है तो सिंगुलर। वी में सब आ गए तो प्लूरल। यू माने तुम या आप, जब इसका अर्थ तुम और आप रहता है तो ये अकेला है तो सिंगुलर। लेकिन वही यू का अर्थ जब तुम लोग या आप लोग हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, तो वो प्लूरल हो जाता है सिंगुलर में, थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ही माने वह, सी माने वह लड़की के लिए, इट माने यह। तो एक एक चीज़ है तो सिंगुलर है। सबको मिला दिए तो दे, वे, यानी कि इट से उनके बारे में बात करें तो दे माने वे, यानी कि प्लूरल। अच्छा,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है अक्सर डूअर होता है, यानी कि किसी वाक्य का मुख्य पार्ट होता है, मुखिया होता है, वो सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, यानी कि खुद के बारे में बात करेगा मी। वी का हो जाएगा अस, यू का यू रहेगा, यू का यू रहेगा। ही का हो जाएगा हिम, ये ऑब्जेक्ट है। सी हर, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। इसका वाक्य में प्रयोग करके हम बताएंगे। इसको देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला। पोसेसिव माने अधिकार, अधिकार। पोसेसिव अधिकार, माई, एडजेक्टिव विशेषता वाला। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ है, पोसेसिव भी होगा और एडजेक्टिव होगा। यानी माई, आई माने मैं और मी माने मुझे, माई माने मेरा। मेरा क्या, वो यहाँ पे कोई चीज़ आएगी, वो चीज़ मेरी रहेगी तो माई वो हो जाएगी एडजेक्टिव। उस तरह वी माने हम, अस माने हमें, और हमारा कोई चीज़ जो होगी वो हमारी होगी। यू आपका, आपका, आप आपका, और योर आपका। यू आप या तुम, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, आपका। योर तुम लोगों का, तुम लोग, तुम्हें और तुम लोगों का। यहाँ पर देखिएगा पोसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ प्रोनाउन है, यानी कि नाउन का प्रयोग इसके बाद नहीं होगा, नाम नहीं लिया जाएगा। यहाँ नाम लिया जाएगा और यहाँ पर नाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रहेगा आई माने मैं, मी माने मुझे, माई माने मेरा, क्या कुछ रहेगा, माइन माने मेरा। लेकिन इसके बाद कोई नाम नहीं आएगा, प्रोनाउन है, नाम नहीं आएगा, तो माइन सिर्फ लास्ट रहेगा। वी माने हम, अस माने हमें, और माने हमारा, और माने हमारा। लेकिन इसके बाद प्रोनाउन है, पोसेसिव अधिकार बता रहा है, लेकिन इसके बाद कोई नाम नहीं आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही से इट, ही का हिम ऑब्जेक्ट, सी का हर, इट का इट वह, उसे, हिज उसका, हिज उसका। यहाँ पर हिज है, इसके बाद तो नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद नहीं आएगा। सी वह, उसका, उसका, हर्स उसका, लड़की। इट यह, इसे, इसका, इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। प्लूरल, दे, वे, देम, उन्हें, देयर, उनके, देयर्स उनके। इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा। यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, जो मुख्य कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी वाक्य के अंदर मुख्य कर्ता होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद समान रूप से वर्ब आते हैं, क्रिया आती है। उसके बाद वाक्य का रेस्ट पार्ट, जो वाक्य में जो बचे रहते हैं उसमें लिखा जाता है। लेकिन जो मुख्य वाक्य का पार्ट होता है सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा, बी अगर किसी वाक्य में पहले आ जाए तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। बी क्या है? बी इज हो सकता है, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीन। बी के इतने रूप होते हैं। हु इज इट? हु इज इट? यह कौन है? यह कौन है? इज क्या है? बी है। इसके बाद क्या है? सब्जेक्टिव कैसा है? इट आया है। इट इज आई। इज क्या है? बी है। इसके बाद सब्जेक्टिव कैसा आएगा? सब्जेक्टिव मतलब यही सब्जेक्ट,
ये जो है ये सब्जेक्टिव केस है, आइए आपके ऑब्जेक्टिव केस है। तो कहाँ ये आएंगे, कहाँ ये आएंगे, वही है। तो इट इज़ आई या मैं हूँ, इसके बाद मी नहीं आएगा। इट इज़ मी इज़ रॉन्ग, अक्सर इसमें सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ मी, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ आई। बी के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। इट इज़ ही, यह वो है, नॉट इट इज़ हिम। अब देखते हैं जो ये लिखा गया है इसका मतलब होता क्या है। इट्स का मतलब तीन होते हैं। इट इज, यस लगा है, जिन जिन क्रिया के पीछे यस लगाता है वो किसके साथ होता है। इट्स मतलब इट इज, इट्स का ही मतलब इट वाज, इट्स का ही मतलब होता है इट हैज। एस जो लास्ट में आया है तो तीन क्रियाओं को दिखा रहा है, हैज, वाज, इज। तो यहाँ पे इट्स आई का मतलब यह मैं हूँ, या इट वाज आई, यह मैं था। यहाँ पे हैज का प्रयोग पॉसेसिव होता है, यहाँ पर नहीं होगा। आगे इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे इट हैज़ अ मैंगो, इसके पास एक आम है। जैसे कि इसका एक सेंटेंस हो जाएगा, चावल का, इट्स अ मैंगो, इट हैज़ अ मैंगो, इसके पास एक आम है। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस इसके बारे में देखते हैं। क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। क्रिया के बाद सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे कि आई एम, दूसरा गोइंग टू स्कूल, है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। चावल, कंजक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कंजक्शन, लेकिन एक बट है, बट प्रीपोजिशन की भी तरह काम करता है और कंजक्शन की भी तरह काम करता है। अभी प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ाया नहीं गया, समझ में आएगा, फिर बता रहे हैं। बट का दो अर्थ है, के सिवा, के अलावा, यानी कि एक्सेप्ट। एवरी वन वेंट टू द पार्टी बट हर्स, हर कोई पार्टी में गया, बट के सिवा हर, उसके सिवा हर कोई पार्टी में गया। तो यहाँ पर हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, सी नहीं है, हर है, यानी कि क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। बट का प्रयोग अगर लेकिन, किंतु, परंतु हो तो वहाँ पर यह कंजक्शन का लाएगा। कंजक्शन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है। जैसे कि शी इज वेल ऑफ बट शी इज ग्रीडी, शी इज वेल ऑफ, वह धनी है, धनवान है, बट लेकिन शी इज ग्रीडी, लेकिन वह लालची है। सी, अब यहाँ सी सब्जेक्टिव केस आया है, यानी कि कंजक्शन के बाद सब्जेक्टिव, अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा छूटा है, वह क्रिया के बारे में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही नोज हिम, ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। ही नोज, वह जानता है, हिम उसे। अब यह क्रिया है, ही नोज हिम, ऑब्जेक्ट हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, ही नोज हिम, वह उसे जानता है। सब्जेक्ट के बाद अक्सर क्रिया आती है। क्रिया के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की वर्ब के पहले सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जनरल सेंटेंस में
पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका हम आगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।